HCQ के साथ एजिथ्रोमाइन का प्रयोग घातक। HCQ के साथ इस्तेमाल पर लग सकती है रोक, पैदा हो सकती है दिल संबंधी समस्याएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कर सकता है प्रोटोकॉल में बदलाव। दिल्ली एम्स ने पहले ही लागू कर दिया बदलाव। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा एजिथ्रोमाइन पर अब रोक लग सकती है। इसकी जगह अब दूसरी दवाएं इस्तेमाल की जा सकती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस बारे में विचार कर रहा है। हो सकता है प्रोटोकॉल में बदलाव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा एजिथ्रोमाइन के इस्तेमाल के प्रोटोकॉल में बदलाव कर सकती है। इस दवा का इस्तेमाल हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के साथ किया जाता है। इस वक्त कोरोना वायरस से गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों को ये दवा दी जा रही है। दिल संबंधी हो सकती है समस्या। ICMR के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि HCQ के साथ एजिथ्रोमाइन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे दिल संबंधी समस्या पैदा हो सकती है। इसके बजाय डॉक्सीसाइक्लिन या फिर अमोक्सिलिन और कैल्विनिक एसिड का इस्तेमाल किया जा सकता है। एम्स में नई पद्धति लागू। कोरोना के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से जुड़े एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की कि जून 10 को जारी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में एजिथ्रोमाइन का HCQ के साथ इस्तेमाल का जिक्र नहीं। इससे पहले ICMR ने सिफारिश की थी कि कोरोना के इलाज के लिए HCQ के साथ एजिथ्रोमाइन दी जा सकती है। दिल्ली स्थित एम्स ने इस नए नियम का पालन भी शुरू कर दिया है। एजिथ्रोमाइसिन की जरूरत नहीं। एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के प्रमुख और क्लिनिकल रिसर्च पर बने नेशनल टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर नवीद विग ने इस बारे में कहा कि कोरोना के संक्रमित हल्के मरीज हों या फिर गंभीर मरीज, सबसे बड़ा पहलू ऑक्सीजनेशन है। कोरोना वायरस के इलाज में एंटीवायरल दवाएं ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रही। इलाज प्रक्रिया में धीरे धीरे बदलाव हुआ है। पहले एजिथ्रोमाइन और HCQ दिया जाता था, लेकिन हालिया अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि एजिथ्रोमाइसिन की जरूरत नहीं है। एंटीवायरल दवाएं ज्यादा कारगर नहीं। डॉक्टर विग ने इस बारे में आगाह करते हुए कहा कि एजिथ्रोमाइन और HCQ का मेल केस टू केस पर निर्भर करता है। दिशा निर्देशों में सिर्फ गाइड किया जा सकता है। एंटीवायरल सिर्फ प्राथमिक अवस्था में काम करते हैं, इसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरीज की जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि मरीजों को पहले एजिथ्रोमाइन भी दी जाती थी क्योंकि कई बार यह शंका होती थी कि कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद उसे बैक्टीरिया संक्रमण भी हो सकता है। कैसी दवा है एजिथ्रोमाइन? दरअसल एजिथ्रोमाइन एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा है जो बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। इसका इस्तेमाल कई प्रकार के बैक्टीरिया जनित रोगों के इलाज में किया जाता है, जैसे कि न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, कान, गला, फेफड़े का संक्रमण और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कोविड-19 के उपचार में एजिथ्रोमाइसिन का रोल। एजिथ्रोमाइसिन और HCQ के साथ साथ इस्तेमाल को लेकर मरीज पर इसके असर को लेकर कई रिसर्च किए गए। मार्च में फ्रांस में किए गए अध्ययन से पता चला कि इन दोनों दवाइयों का एक साथ इस्तेमाल वायरल लोड को कम करने में मददगार है, लेकिन ICMR की रिसर्च ने इस थ्योरी को पलट कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।